गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हम आगे जो है मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में हमने कुछ पहले भाग का अध्ययन कर रखा था, जिसमें हमने जो है यूरोप में प्रवास के बारे में अध्ययन किया। अब हम आगे एशियाई देशों में प्रवास या एशियाई देशों से प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई एशिया से जो है प्रवास किस प्रकार हुआ या प्रवास की लहर किस प्रकार चली। बात करें हम तो अधिकांश मानव शास्त्री का मानना है कि मानव प्रजातियों का उद्भव जो है मध्य एशिया से हुआ है। मध्य काल में एशिया से प्रवास विश्व के कई देशों में हुआ, कई क्षेत्रों में हुआ। एशिया से अधिकांश जो है प्रवास चीन, भारत व जापान, इन देशों से जो है प्रवास विश्व के अन्य क्षेत्रों में हुआ। बात करें हम चीन की तो एशियाई देशों में जब जनसंख्या वृद्धि हुई, खासकर धार्मिक प्रचार के लिए जो है एशिया से प्रवास हुआ। धार्मिक प्रचार के अंतर्गत बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म के उदय के पश्चात लोग, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध संघ के अनुयायी लोग आदि लोग जो है अपना धार्मिक प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व के अन्य क्षेत्रों में गए। इसके अलावा अन्य लोग रोजगार की प्राप्ति के लिए भी विश्व के अन्य क्षेत्रों में बढ़े। चीन से जो है प्रवास उत्तरी अमेरिका, यूरोप व दक्षिणी अमेरिका के भागों में हुआ। इसके अलावा ये लोग जो है दक्षिणी व पूर्वी एशियाई भागों में बढ़े या उन्होंने वहां जाकर जो है प्रवास किया। बात करें एशिया, दक्षिणी एशियाई और पूर्वी एशियाई भागों में तो ये लोग जो है मंचूरिया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बर्मा, श्रीलंका आदि देशों में जो है पहुंचे, वियतनाम और यहाँ जो है इन्होंने अपने बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया। बात करें जापान की तो जापान से जो है प्रवास मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में हुआ। भारत की बात करें तो भारत का जो है प्रवास मध्य काल में अपने पड़ोसी देशों के मध्य तथा दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में हुआ, जिसमें श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, श्यामनगर ये प्रमुख क्षेत्र है। इन भागों में जो है प्रवास किया गया। अब हम इस प्रवास को जो है मानचित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ये विश्व का जो है कच्चा मानचित्र है। यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, यूरोप, एशिया
ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, चीन, अलास्का, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, भारत। अब हम बात करें कि मध्य एशियाई क्षेत्र में चीन से जो है लोग कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम आदि भागों में, और यहाँ से लोग घूमकर जो है उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका के भागों में भी जो है इन लोगों ने प्रवास किया था। जापान की बात करें तो जापान जो है पूर्व की ओर स्थित है, उगते हुए सूरज का देश भी इसको कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की सर्वप्रथम किरणें जापान में ही पड़ती है। जापान से भी जो लोग जो है इन्होंने प्रवास किया, समुद्री यात्राओं के माध्यम से ये लोग जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में बस गए, क्योंकि इन लोगों का प्रवास जो है इस प्रकार इन क्षेत्रों की ओर हुआ। बात करें भारत की तो भारत का जो है अपने पड़ोसी देशों, भारत से श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया तक इनका जो है प्रसार हुआ। इधर बात करें हम तो नेपाल और तिब्बत की ओर भारतीय लोग गए, और इधर जो है अफगानिस्तान की तरफ भी इन लोगों का प्रवास हुआ। तो इस प्रकार हम जो है कह सकते हैं कि एशियाई देशों में प्रवास मूल रूप से जो है भारत तथा उसके पड़ोसी देशों चीन, जापान से भी प्रवास का मूल उद्देश्य प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सांस्कृतिक, धार्मिक, अन्य कारणों की वजह से हुआ। इससे पूर्व हमने यूरोप के बारे में पढ़ा था, तो उसको भी हम मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि यूरोप से अधिकांश प्रवास जो है उत्तरी अमेरिका की तरफ हुआ, और यहाँ से दक्षिणी अमेरिका की तरफ, फिर अन्य भागों से ये लोग जो है भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुँचे। अधिकांश यूरोपियों का जो है आगमन कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका में सर्वाधिक अप्रवासियों का आगमन हुआ। तो पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक अप्रवासियों का आगमन कहाँ हुआ? तो सर्वाधिक अप्रवासियों का आगमन जो है कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में और यूरोप से हुआ। एशिया से प्रवास होने का प्रमुख कारण था यहाँ पर धार्मिक प्रचार और बढ़ती हुई जनसंख्या की वृद्धि। ये दो मूल कारण थे। इसके अलावा हम बात करें तो प्रवास का एक दूसरा प्रकार था जिसको हम अंतर्देशीय प्रवास कहते हैं। पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्देशीय प्रवास का तात्पर्य यह होता है कि ऐसा प्रवास जो किसी एक देश की आंतरिक सीमाओं में एक प्रांत से दूसरे प्रांत या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होने वाला प्रवास, अर्थात किसी देश की आंतरिक सीमाओं के
प्रांतों में होने वाला प्रवास अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है ना। प्रांतों के मध्य, या हम कहें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में होने वाला प्रवास। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के राज्य या भारत जब स्वतंत्र हो गया तो लोग रोजगार की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक की ओर गए। हम बात करें राजस्थान से लोगों ने प्रवास किया महाराष्ट्र व गुजरात की ओर। यदि हम ताज़ा उदाहरण लेटेस्ट बात करें कोविड-19 की या कोरोना महामारी की, तो इसके अंतर्गत भी जो प्रवासी मजदूर थे वो प्रवासी मजदूर जो है अपने अपने राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवास कर गए। इस प्रकार का प्रवास जो है अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। इसके भी दो भेद होते हैं। पहला होता है अंतर्राज्यीय प्रवास, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का पलायन कर जाना। इसके खूब सारे कई कारण हो सकते हैं, रोजगार, शिक्षा की प्राप्ति या कोई महामारी, बीमारी, प्रकोप, भौतिक आपदा आदि कई कारण के द्वारा जो है प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है। बात करें अंतर्देशीय प्रवास का तो दूसरा प्रकार होता है स्थानीय प्रवास। स्थानीय प्रवास का तात्पर्य होता है कि एक ही प्रांत के अंतर व्यक्तियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवास। देखिए विशेष बात यह है कि एक ही प्रांत एक से अधिक नहीं है, एक ही प्रांत। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में, लेकिन राजस्थान के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। या हम बात करें महाराष्ट्र के मुंबई की, तो लोग जो है मुंबई में लोकल ट्रेनों में यात्रा करते हैं। 100 से 200 किलोमीटर की यात्रा करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र या एक छोर से दूसरे छोर पर रोजगार की तलाश में वहाँ पर पहुँचते हैं। तो स्थानीय प्रवास का मूल आधार जो है रोजगार होता है। स्थानीय प्रवास मूल रूप से रोजगार के लिए ही किया जाता है, जिसमें व्यक्ति काम की तलाश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाता है सुबह से शाम। भारत में अधिकांश इस प्रकार के प्रवास जो है गांव से गांव, मतलब एक गांव से दूसरे गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव की ओर इस प्रकार प्रवास किया जाता है। अधिकांश प्रवास जो है गांव से नगरों की ओर होता है और सबसे कम जो है नगर से गांव की ओर प्रवास किया जाता है। तो इस प्रकार जो है ये हमारा अंतर्देशीय प्रवास था। अब बात करें प्रवास के परिणामों के बारे में, है ना। हम बात करते हैं प्रवास के परिणाम। तो प्रवास के जो है कई सारे परिणाम होते हैं जिनका प्रभाव जो है हर जगह देखने को मिलता है। एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि प्रवास के परिणाम बताइए, या प्रवास के क्या परिणाम होते हैं। तो उससे 3 नंबरों में ये प्रश्न आता है। तो प्रवास के परिणामों की बात करें हम,
तो सबसे पहला जो है प्रवास के परिणाम के अंतर्गत जनसंख्या में असंतुलन। प्रवास के अंतर्गत जो है सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है, जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि प्रवास के कारण लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर आवागमन करते हैं। जिस क्षेत्र से लोग जाते हैं वहां पर जनसंख्या में कमी हो जाती है, और जहां लोग पहुंचते हैं उस क्षेत्र में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती जाती है। तो वहां की जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसी के अलावा लिंगानुपात भी प्रभावित होता है। अधिकांश लोग गांवों से नगरों की ओर रोजगार की तलाश में जाते हैं, तो गांव में जनसंख्या कम हो जाती है और शहरों में जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। और अधिकांश यदि हम देखें तो भारत जैसे देशों में जो है प्रवास पुरुषों के द्वारा किया जाता है, तो लिंगानुपात भी बिगड़ जाता है, क्योंकि शहरों में अधिकांश पुरुषों के द्वारा प्रवास किए जाने के कारण पुरुषों की संख्या में वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्याओं में कमी हो जाती है। इसके अंतर्गत हम अगर आगे बात करें तो आता है संस्कृति का प्रसार। संस्कृति का प्रसार, लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में या एक देश से दूसरे देश की ओर प्रवास करते हैं, जिसके कारण प्रवासित लोग जो है अपने साथ अपनी संस्कृति को लेकर जाते हैं। प्रवास के अंतर्गत जो है ये लोग अपनी कला संस्कृति का प्रसार करते हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र की प्रगति होती है, विकास होता है। हम एग्जाम्पल की बात करें तो यूरोपीय लोग जो है उन्होंने विश्व के अन्य देशों में प्रवास किया, तो यूरोपीय लोगों ने जो है अपने साथ अपनी संस्कृति को लेकर आए, अपने तकनीकी ज्ञान को लेकर आए, और अपने तकनीकी ज्ञान के बल पर उन्होंने वहाँ के संसाधनों का दोहन करना प्रारंभ किया, अर्थात वहाँ के संसाधनों को खोदकर निकाला तथा अन्य जिन क्षेत्रों में गए उन क्षेत्रों को विकास करना प्रारंभ किया। आगे बात करें तो प्रवास के कारण खान पान, रहन सहन, भाषा आदि का भी जो है आदान प्रदान होता है। ये लोग अपने साथ अपनी संस्कृति के द्वारा निर्मित भोजन, वस्त्र, रहन सहन तथा उनकी भाषा उस क्षेत्र से भिन्न होती है, तो भाषा और संस्कृति का भी प्रसार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल तौर पर तो भारत में अंग्रेजों के आगमन के कारण, भारत में अंग्रेजों के आगमन के कारण यहाँ के लोगों का जो है पहनावा, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, भाषा आदि में भी जो है परिवर्तन आ गया, तो ये प्रवास के परिणाम होते हैं। इसके अलावा तकनीकी कुशलता, तकनीकी कुशलता, तो प्रवासित लोगों में जो है तकनीकी कुशलता होती है और ये अपनी तकनीकी का प्रयोग करके जिन क्षेत्रों में जाते हैं वहाँ के संसाधनों का विदोहन करते हैं, विदोहन करके उन संसाधनों को और अधिक मूल्यवान बनाते हैं तथा आर्थिक विदोहन के द्वारा उस क्षेत्र की आर्थिक विदोहन के द्वारा उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को भी बल प्रदान करते हैं।
तो आर्थिक विद्वान के द्वारा उन क्षेत्रों की संसाधनों को उपयोगी बनाना इसमें शामिल है। इसके बाद अगर बात करें तो ये लोग जो है जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाते हैं तो वहां पर वृद्धि होती है, तो कुछ क्षेत्रों में नुकसान भी होता है, जैसे जनसंख्या दबाव, घनत्व व जनसंख्या वृद्धि। प्रवासित लोग जब एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र की ओर प्रवास करते हैं तो प्रवास के कारण जो है इनकी जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। वहाँ जो है जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है और वहाँ की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ के संसाधनों पर जो है इस जनसंख्या का प्रभाव या दबाव तीव्र गति से उन भागों पर बढ़ता है। तो इस प्रकार हम जो है यह कह सकते हैं कि प्रवास का परिणाम जो है लाभकारी भी होता है और अलाभकारी भी होता है। तो हम इसको एक बार वापस देख सकते हैं जनसंख्या के प्रवास के परिणाम को, कि जनसंख्या के प्रवास के कारण पहला जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न होता है, अर्थात जिस क्षेत्र से लोग जाते हैं अन्य क्षेत्र पर तो वहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, वहाँ के लोगों का संतुलन बिगड़ जाता है, अर्थात पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि हो जाती है और महिलाओं की संख्या गड़बड़ा जाती है। संस्कृति का प्रसार, लोग अपने क्षेत्र की संस्कृति का अन्य क्षेत्र में ले जाकर प्रसार करते हैं, जिससे उनकी संस्कृति विकसित होती है, उनकी संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और संस्कृति आगे बढ़ती जाती है, जिससे कि लोगों में जो है एक दूसरे की संस्कृति का आदान प्रदान होता है, लोग एक दूसरे की संस्कृति को जानने लगते हैं। प्रवास के कारण खान पान, रहन सहन, भाषा, बोलचाल में भी जो है परिवर्तन आता है। लोग बाहरी क्षेत्र से आकर नए क्षेत्र में बस जाते हैं, वहाँ पर जो है उनका खान पान अलग होता है, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की तो भारत में अंग्रेजों के आगमन के पश्चात जो है भारत के लोगों में रहन सहन और खान पान में अंतर आया। वैसी बात करें वर्तमान में हम लोग जो है अगर बात करें खान पान में तो चाउमीन, मंचूरियन, हाँ जो भी चीज़ें जो है ये फास्ट फूड खाते हैं वो बाहरी सभ्यताओं की देन है। जो हमारा पहनावा है वो भी जो है बाहरी देशों की संस्कृति के आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। आगे बात करें तकनीकी कुशलता, तो जो भी प्रवासित जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर जाते हैं तो जो है प्रवासित क्षेत्र में जो है आर्थिक कुशलता होती है, आर्थिक संसाधनों को विद्यमान करने की कुशलता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये लोग वहाँ के संसाधनों को जिन क्षेत्रों में जाते हैं वहाँ के संसाधनों का उपयोग करके उनको और ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं। जैसे यूरोपीय लोगों के द्वारा जो है अफ्रीका जो बंजर क्षेत्र था मध्यकाल में या उस समय जो है हम उपनिवेश की बात करें तो वहाँ पर इन लोगों ने जो है संसाधनों को खोजा और संसाधनों के माध्यम से वहाँ जो है कई फैक्ट्रियाँ और जो है नई तकनीकी के खोज के आधार पर खनिज संसाधनों का आर्थिक विद्यमान करके इस क्षेत्र को विकास करने में अपना योगदान निभाया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई जो है संसाधनों का कुशल उपयोग जो है तकनीकी के माध्यम से प्रवासित लोग करते हैं। जनसंख्या दबाव व जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि आदि जैसे दुष्परिणाम जो है प्रवास के परिणाम स्वरूप भी होता है, क्योंकि अधिक मात्रा में लोग जो है किसी क्षेत्र में प्रवासित हो जाते हैं तो बाकी क्षेत्र में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि करते हैं, जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, जिसके कारण जो है आर्थिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। तो ये सभी जो है परिणाम प्रवास के परिणाम स्वरूप ही होते हैं। तो इस प्रकार जो है ये हमारा प्रवास यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर जरूर करें। थैंक यू।